शहर के हालात खराब हो गए और दंगे हो रहे हैं शहर में। तो सर इत्तला ये है कि रुबाब बीबी पे अटैक हुआ है, गोली लगी है उन्हें। कैसी है रबाब? ये तो ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मंसूर उन्हें लेके गया है। मंसूर वहां क्या कर रहा था? सर इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन मिलते ही मैंने सोचा कि आपको इत्तला देना जरूरी है। ठीक है, तुम अपने ऑफिस चलो, मैं तो वहीं मिलता हूं। ठीक है सर। बोलो, रबाब कैसी है? गोली लगी है उसे, ऑपरेशन हो चुका है उसका, और डॉक्टर ने कहा जब तक होश नहीं आता वो कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर से बात मैं कर लूंगा, तुम एक बात कान खोल करके सुन लो। अगर रबाब को कुछ हुआ तो तुम्हारे आगे पीछे बहुत ज्यादा लोग नहीं बचे, और जो बचे हैं उन समेत तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। तुम मेरी बात कान खोल के सुन। अगर इस वक्त रुबाब को कुछ नहीं हो सकता तो मेरी वजह से नहीं हो सकता। वो जिंदा है क्योंकि मैं उसे यहाँ लाया हूं। अगर उसकी जगह तेरी कोई और औलाद होती तो अभी तक वो जिंदा ना रहती। कोशिश करना मेरे सामने मत आना। कैसी मुश्किल जिंदगी हो गई। दुश्मन हूं पर वफादार भी। जान लेना भी चाहता हूं, बचाना भी। थक चुका हूं सबसे यार। बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे, ऐसे नहीं देख पा रहा था। हम सब भूल कर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते। जो मेरी पुरानी वाली रुबाब वापस दे। हेलो, कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल में। रुबाब को गोली लगी है। हाँ हाँ पता है। अब कंडीशन कैसी है उसकी? भी क्रिटिकल है। किसने किया है ताहिर भाई? करीम दाद ने। आज की रात आगा वासिफ की बेटी की जिंदगी की आखिरी रात होगी। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर ये लड़की जिंदा रह गई तो आगा किसी को जिंदा नहीं रहने देगा, और अगर मुझ तक कोई बात पहुंची तो कल सुबह तुम सबसे पहले जेल जाओगे। शफीक, एक छोटा सा काम कहा था, क्या हुआ उसका? दादा साहब, हर जगह दंगे हो रहे हैं, पूरे शहर का निजाम खराब कर दिया है। भाड़ में गया सारा शहर। रुबाब का क्या हुआ? गोली लगी है उसे, लेकिन वहां मंसूर पहुंच गया था, बचा के ले गया हॉस्पिटल उसे। तो मंसूर हमारा कब से सगा हो गया, खत्म करो उसको भी। दादा साहब हॉस्पिटल है वो। तो 2-4 लोग मरते हैं, मरे, वो दोनों एक ही जगह पे हैं, खत्म करो दोनों को। और खुद जाना। ये मत भूलो कि मैं आगा हूं। जिस दिन जेल से निकला तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। तुम कुछ पुलिस फोर्स नहीं भेज सकते? सर वो सारे शहर में दंगे हो रहे हैं, जगह जगह मॉब खड़ा है, कोई कहीं आ जा नहीं सकता। और सर मेरी पुलिस प्रिजन पुलिस है, हम अथराइज नहीं है। आप आईजी साहब से बात करके देखिए। वो कुछ नहीं करेगा, वो खुद इसमें शामिल है। मेरा पीए जावेद कहाँ है? सर उनकी कोई अपडेट नहीं हुई। मैंने तुम्हें कहा था मुझे वकील चाहिए, मुझे अभी बाहर निकलना है। सर वकील साहब से बात हुई है, वो आपके बिल पेपर तैयार कर रहे हैं। मुझे फौरन बाहर निकलना है। लेकिन सर मैं आपको बाहर कैसे छोड़ सकता हूँ? तो क्या करूं? अपनी बेटी को मरने दूं?
तुम कुछ नहीं कर सकते, आईजी कुछ नहीं कर सकता। चूड़ियां पहन ली तुम लोगों ने हाथों में। मुझे आज ही बाहर निकलना है। डॉक्टर को बुलाओ और मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट कराओ, बस। सर 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 तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होनी थी। मुझसे अपने बाप की बख्शिश मत मांग, बख्श नहीं सकता मैं उसे। यही बात सब बातों से जरूरी है। मेरे बाबा के कत्ल का इरादा रखने वाले से मैं मोहब्बत नहीं कर सकती। मोहब्बत तो तुम करती हो, एक बार मेरे लिए अपने बाप को छोड़ चुकी हो, और जब मैं ये बात साबित कर दूंगा कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तो तुम खुद मेरे पास लौट कर वापस आओ। क्यों बचाया मेरी बेटी को? तुम तो करीमदाद के पिट्ठू हो ना। मैं जानता हूं तुम्हारी और करीमदाद की ड्रामेबाजियां दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। तुम्हें कौन बेवकूफ बना सकता है? तुम तो खुद सारी दुनिया को बेवकूफ बनाते हो, और तुम तो वही हो ना जो अपनी बेटी का इस्तेमाल करके अपनी सियासत चमका रहा है। अपनी औकात मत भूलो। एक मामूली किसान के बेटे हैं। कौन सी औकात? मेरी औकात तुम्हारे बराबर की है। मैं भी उसी असेंबली का मेंबर हूं जिस असेंबली की मेंबर तुम्हारी बेटी है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है तुम्हारी, नाक रगड़ लो। लेकिन इस बार सीएम तुम्हारी पार्टी से नहीं बनेगा। तुम 2 वोटों से सीएम बनाओ? हाँ, सीएम भी और हुकूमत भी। मेरी 2 सीटें उस पार्टी को वोट देंगी जो पार्टी तुम्हारे खिलाफ होगी। इस हमले के पीछे करीमदाद का हाथ है। जानती हूँ, मंसूर यही था, उसी ने जान बचाई है। करीमदाद हम दोनों को मारना चाहते। इनके जहां से मत आना, ये अंदर से सब एक है। मगर अच्छा हुआ जो भी हुआ। अच्छा हुआ मतलब? हाँ, आज करीमदाद गिरफ्तार हो जाएगा और हमारी पार्टी की जो काली भेड़ें हैं वो भी सलाखों के पीछे होंगी। तुम पे हमले से लोगों में हमारे लिए सिंपैथी का इजाफा हुआ है। मैं सोच रहा हूं मैं भी कुछ दिन में बाहर आ जाऊं। बाबा आपको इस सब में भी? अगर तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम पर हमला हुआ है इसलिए मुझे सियासत और पार्टी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, तो तुम अभी तक
सियासतदान नहीं बनी हो। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, कभी भी आपकी तरह सियासतदान नहीं बन पाऊंगी। बन जाओगी। मैं कुछ दिनों के लिए यहीं शिफ्ट हो रहा हूं। सीएम का इलेक्शन है और मंसूर के वोट इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गए हैं। पुलिस! क्या कर रहे हो यार? दादा भाई, इतनी बड़ी जिद्दोजहद, इतने सारे लोगों के हीरो और खुदकुशी कर रहे हो? नहीं दादा साहब, नहीं, गलत बात है। अपनी जान लेना इतना आसान नहीं है। गन वापस करो, गन रखो। शाबाश। चलो दबाओ, दबाओ। अरे दबाते क्यों नहीं? ट्रिगर, ट्रिगर दबाओ। नहीं दबाना ट्रिगर तुमसे। देखो तुम एक हैवान हो जिसका काम मासूम लड़कों को जलसों के अंदर चलते हुए टायरों की तरह इस्तेमाल करना है। मैं भी कभी तुम्हें देवता समझ के पूछता रहा था, तुम कैसे जल सकते हो? दादा, दादा, तुम खुद एक शैतान हो जो आग से बने हुए हो। अगर आपकी बेटी पर यूं कातिलाना हमला होता, करीम दाद और ये मंसूर उसे इस्तेमाल कर रहे होते, तो क्या आप वही करते जो बाबा मेरे साथ कर रहे हैं? छोटी बीवी, आगा साहब पे कुछ बात को यहाँ वहां मत घुमाए, सीधा सीधा जवाब दें। जी नहीं, मैं कभी इजाजत नहीं देता, लेकिन मेरी वो जिम्मेदारियां नहीं है जो आगा साहब की हैं। एक बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी बेटी ही थी। अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकता तो बाकी जिम्मेदारियां क्या निभाएगा? मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बेगुनाही का हर वो सबूत दूंगा जिससे कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। और ये सबूत कैसे दोगे तुम? पता नहीं, मगर उसके लिए अगर मुझे करीम दाद को भी तुम्हारे सामने लाना पड़ा तो लाकर बिठाऊंगा। वो खुद सच कहेगा तुमसे। तुम जानते हो, मैंने यहाँ तुम्हें तुम्हारी सच्चाई सुनने के लिए नहीं बुलाया। जानता हूं, मैं कभी भी तुम्हारे बाप को सपोर्ट नहीं करना चाहता था। उससे बेहतर मैं मरना पसंद करता, मगर इसके बाद मैं तुम्हें हारता हुआ नहीं दिख सकता। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारी पार्टी को सपोर्ट करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े।